हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम सचिन वर्मा है। आज मैं आपके सामने डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल लेकर के आया हूं, जो कि जेई का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं कि हम जो नॉर्मली आपका डिफरेंशिएशन करते हैं क्लास 12th में, वो भी हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। तो वो डायरेक्ट फॉर्मेशन तो नहीं आई होगी कहीं से भी, पहले उसका कुछ ना कुछ फॉर्मेशन क्रिएट किया होगा। तो मैं वो उसी कॉन्सेप्ट को लिंक करने के लिए आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू डेरिवेटिव बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेटिव जब आया, उससे पहले हमारे पास लिमिट आई। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या आया, लिमिट आई। लिमिट के बाद पहले हम लोगों ने किसके ऊपर चर्चा की थी, लिमिट के ऊपर, ठीक है। लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी देखी, कॉन्टिन्यूटी के बाद हमने डिफरेंशिएबिलिटी देखी। आफ्टर डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हमने डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब देखा कैसे उनके डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। तब हम आगे चल करके उनको डायरेक्ट अप्लाई करना सीख पाए, ठीक है। बेसिकली डिफरेंशिएशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मैं कहूँ रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो मतलब क्या निकालना है आपको, डिफरेंशिएशन निकालना है। और डिफरेंशिएशन बहुत ही नेगलेक्ट, मतलब बहुत ही छोटी चीज, मतलब बहुत ही स्मॉल समथिंग चेंज जो होता है वो बताता है, ठीक है। बड़े अमाउंट का डिफरेंस, मतलब बड़े अमाउंट में चेंजेस नहीं बताता, वो बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं, स्मॉल क्वांटिटी का चेंज बताता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करता हूँ, उसके यहाँ पे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू एक दो क्वेश्चन को देखेंगे, बाकी आपके पास होमवर्क रहेंगे। जैसे मैं साइन एक्स का आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। फिर एक्स का बता दूंगा, बाकी ये दो सेम आप वे में कर लीजिएगा। फिर पॉसिबल हुआ तो ए की पावर एक्स का या लॉग एक्स का बता दूंगा, ठीक है। तो मैं बता दूंगा आपको लॉग एक्स का, ठीक है, और ए की पावर एक्स का। तो मैं टोटल क्वेश्चन आपके पास 3 क्वेश्चन में कराऊंगा, साइन एक्स, लॉग एक्स, ई की पावर एक्स। बाकी आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं होते तो आप कमेंट में पूछिएगा। और मैंने इसी के बिहार पे कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू आपको साइन, कॉस, टेन इन सबका चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियो या उनकी आइडेंटिटी याद अगर होंगी तभी आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज मतलब क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो इन आइडेंटिटी को आप याद कर लीजिए। कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो में अगर ये सब मैं बताऊंगा तो वीडियो हमारी क्या होगी, बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी है और आप जे की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चलिए टाइम को डिले नहीं करते हुए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसा कि मैंने फॉर्मूला आपको मेंशन कर दिया है, हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल से जब भी डेरिवेटिव फाइंड करना होगा तो उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट पहला क्वेश्चन साइन एक्स ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, बेसिकली क्या है, वो साइन एक्स है, ठीक है। तो आपको क्या क्या नीड है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एच करेंगे तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज नथिंग इज लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में एच। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, जस्ट मैंने फॉर्मूले में क्या किया, पुट किया। अब देखिए ये क्या लिखा है, सपोज करिए साइन सी लिखा है और ये साइन डी लिखा हुआ है। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला मैंने उधर लिख दिया है। क्या होता है, टू साइन, क्या होता है, सी माइनस क्या होता है, एक्स प्लस एच माइनस डी। डी क्या है, एक्स है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू कॉस सी प्लस डी, दैट मीन्स एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2। यहाँ तक क्लियर। अपॉन में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक। और लिमिट एच टेंड्स टू 0। ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो 2 साइन एच बाई 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ से एक्स प्लस एच बाई 2 और ओवरऑल एच, ठीक है।
नोट कर लीजिए, मैं आगे इसको रख करता हूँ। तो फर्दर इसके आगे जब सॉल्व करेंगे हम लोग लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये 2 को आप डिवाइड में भेजिए तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन में h/2 इंटू कॉस x प्लस h/2। अब लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस पे जब h की जगह 0 डालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आपके पास cos x प्लस 0 दैट इज cos x, ठीक है। तो देखिए sin x का डेरिवेटिव क्या आता है आपका, अगर हम लोग डायरेक्ट भी करते हैं तो क्या आता है, cos x आता है, और आप फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू भी जा रहे हैं तब भी आप क्या फाइंड कर रहे हैं, cos x ही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके काफ़ी इजी वे में दिखाया। सेकेंड मीन्स x का हम लोग कर लेते हैं। अब सपोज करिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, f ऑफ x हमारे पास क्या दिया है, x दिया है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो f डैश x इज नथिंग इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा f ऑफ x प्लस h निकालेंगे तो क्या होगा, x प्लस h ही हो जाएगा, ठीक, यहाँ रखिए। तो क्या हो जाएगा, x प्लस h माइनस का x, ठीक है, और अपॉन में h, ये कैंसिल, काफ़ी इजी था। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, h अपॉन h कैंसिल, तो ओवरऑल क्या बचा 1। तो x का डेरिवेटिव भी आप नॉर्मल फाइंड करते हैं या ऐसे डायरेक्ट फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है आपको, 1 मिलता है, और हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू भी देखा क्या मिल रहा है हमको, 1 ही मिल रहा है, ठीक है। चलिए a की पावर x का हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। पहले log x का देख लें, पहले log x का देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। तो f ऑफ x हमारे पास क्या है, log x है। आपको क्या चाहिए, f ऑफ x प्लस h भी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, log x प्लस h हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नो। चलिए फंक्शन में पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 log x प्लस h माइनस log x अपॉन में h। यहाँ तक कोई डाउट बताइए, एनी इश्यूज नहीं है ना, ठीक। अच्छा अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए, लॉग के एक्सपेंशन पता होना चाहिए। अगर लॉग के एक्सपेंशन नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, बट प्रॉब्लम एल हॉस्पिटल रूल में क्या है, वहाँ पे भी आपका डिफरेंशिएशन यूज हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को अगर डेरिवेटिव फाइंड कर इसके आगे क्या करूँगा, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, log m माइनस log n। तो log मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ, log m माइनस log n लिखा होता है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यही एडिशन में लिखा होता, मान लीजिए ये लिखा हो log m प्लस log n लिखा हो, तो आप इसको mn लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट। तो सिमिलरली मैं यहाँ वही प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, log m अपॉन n और ओवरऑल h। बताइए यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा इसको सेपरेट करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस h/x हो जाएगा और ओवरऑल h। यहाँ तक कोई दिक्कत नो। अब यहाँ पे ये देखिए कुछ इसी तरह का फॉर्म बन रहा है 1 प्लस x की तरह। तो देखिए यहाँ पे क्या है, खाली x की जगह h/x है, तो वही फॉर्मेशन लगा देते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, h/x माइनस h² प्लस डॉट 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 सो ऑन, ठीक। और अपॉन में क्या है, h है, तो यहाँ भी h, यहाँ भी h और सो ऑन। यहाँ से h कैंसिल, यहाँ से h कैंसिल। लिमिट अब ओवरऑल पुट करोगे तो सब में h आ रहा होगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या होगा, 1/x। तो log x का डिफरेंशिएशन वैसे भी डायरेक्ट अगर करते हैं तो 1/x ही आता है, और फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू भी हमने देखा कि क्या आता है आपका, 1/x ही आता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा कि वहाँ पे कुछ आ रहा था यहाँ पे कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट बस ये क्या है, ये फॉर्मेशन ड्राइव की गई है आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू।
ठीक है। नेक्स्ट चलिए, उसके बाद log x हो गया, मैंने e की पावर x बता दिया, sin x बता दिया। अब e की पावर x देख लेते हैं। तो f ऑफ x e की पावर x है, काफ़ी ईजी है। f ऑफ x प्लस h निकालेंगे तो क्या होगा, e की पावर x प्लस h आ जाएगा। पुट कर देते हैं फंक्शन में, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x फॉर्म में h। यहाँ से e की पावर x कॉमन लेंगे तो e की पावर h माइनस 1 अपॉन में h, ठीक है। अब यहाँ पे आपको e की पावर x का या e की पावर समथिंग का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, h प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल सो ऑन, ऐसे समथिंग चलता जाता है। तो यहाँ पे जब मैं करूँगा तो आपके पास क्या आएगा, ओ सॉरी 1 प्लस ये समथिंग ऐसे होता है 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल है ना, सो ऑन, जितनी पावर उतने फैक्टोरियल आते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0। बस ये ध्यान रखिए, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको क्वेश्चन करने हैं तो ये सब एक्सपेंशन है, मतलब बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, उसके आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो 1 प्लस h अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल सो ऑन, और यहाँ पे -1, ये माइनस माइनस कैंसिल, और अपॉन में आपके पास h है तो ये h से h भी कैंसिल हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो e की पावर x ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने, फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू मैंने e की पावर x का आपको डिफरेंशिएशन बताया। तो नाउ लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ a की पावर x का, ठीक है। a की पावर x का करने के लिए एक फॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसके ऊपर थिंक करिएगा ये कैसे होता है। इसकी जो लिमिट होती है वो लॉग बेस ए ही आती है, ठीक है। सॉल्व करिएगा, बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ से a की पावर x का अगर मैं करने आऊँ तो f ऑफ x a की पावर x है, f ऑफ x प्लस h जो है वो a की पावर x प्लस h है, ठीक है। फंक्शन में आप पुट कर दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा, a की पावर x प्लस h माइनस a की पावर x अपॉन में h। एनी डाउट, यहाँ से a की पावर x कॉमन लेंगे तो a की पावर h माइनस 1 अपॉन में h, समथिंग कुछ बना, ये दिख रहा है ना ऊपर, तो वही कॉम्बिनेशन बताया था, a की पावर x लॉग बेस e a, ये आपके पास फाइनल आंसर। तो बाकी जो आपके पास बचे हैं वो होमवर्क है, उनको करिएगा। नॉर्मली इसी में sin 2x आ जाएगा, मतलब समथिंग आप पावर को बढ़ाइए, सबको अलग अलग करिए, 10 स्क्वायर कर लीजिए, तो उन फॉर्मेशन के डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल आप देखिए। और अगर आपको लग रहा है कि इस टाइप की वीडियोस आपके कुछ हेल्प कर रही हैं, या देखिए आप तैयारी कर रहे हैं, या आपका फ्रेंड तैयारी कर रहा है, मतलब कोई भी फैमिली मेम्बर में तैयारी कर रहा है, या कोई भी दोस्त है, तो उसको ये चैनल का लिंक भेजिए, शायद उसकी कुछ हेल्प हो पाए। और डेली बेस पे मैं कुछ नया सिखाने के ट्राई कर रहा हूँ, तो अपना प्यार और साथ ऐसे बनाए रखिए। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।